वाले हैं 31 दिसंबर 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति देव मेष राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है और ये सबसे शुभत्व वाले ग्रह की श्रेणी में भी आते हैं। बृहस्पति देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके साथ साथ गुरुजन, धर्म, कर्म, भाग्य, इन सभी चीजों का भी इनको कारकत्व प्राप्त है। बृहस्पति देव जब 4 सितंबर 2023 को वक्री हुए थे तो मेष लग्न या मेष राशि वालों के जीवन में कुछ बड़ी समस्याएं निकल कर आ रही थी। उनमें से अगर देखा जाए तो जो सबसे पहली समस्या आपके सामने आ रही थी 4 सितंबर 2023 के बाद से अचानक से आपके खर्चों में वृद्धि हो रही थी। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें भी आपको परेशान कर रही थी। इसके साथ में आपकी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था। जो भी आप कार्य कर रहे थे उन कार्यों में भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था। इसके साथ साथ आपके दाम्पत्य जीवन या बिजनेस में भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जब बृहस्पति देव अब 31 दिसंबर 2023 को वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य लेकर आने वाले होंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो बृहस्पति देव आपके 12वें और 9वें भाव के स्वामी होकर आपके लगन में गोचर करेंगे और यह गोचर अब आपके जीवन में बड़े बदलाव अवश्य देने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो सबसे पहला बदलाव आपके व्यक्तिगत जीवन में देखने को मिलेगा। यदि आप काफी लंबे समय से किसी भी बीमारी को लेकर परेशान चल रहे थे तो उससे आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आपकी बुद्धिमत्ता इस दौरान काम करेगी। जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं उनके लिए अब यह गोचर शानदार रिजल्ट देने वाला होगा, क्योंकि बृहस्पति देव 31 दिसंबर 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक मार्गी अवस्था में आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। तो आपके विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सफलता, विदेश जाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आपको लाभ होगा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हैं। देखिए, बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है कि लगन में जब बृहस्पति देव आते हैं तो ये 1000 दोषों का नाश कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपके स्वास्थ्य में निसंदेह सुधार होने वाला है। आप एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं और इसके साथ आप लोगों को अट्रैक्ट करने में सफल हो जाएंगे। आप जो भी वाणी का इस्तेमाल करेंगे ना, बहुत सुलझी हुई वाणी का आप इस दौरान इस्तेमाल करने वाले हैं। बृहस्पति देव की जो 5वीं दृष्टि है, अमृतमय दृष्टि, आपके कहां पर पड़ रही, 5th हाउस पर पड़ रही है। तो यह समय होगा जिन मेष लग्न या मेष राशि वालों का विवाह नहीं हो रहा था या आपकी विवाह से संबंधित बात चल रही थी, लेकिन जब ये वक्री हो गए तो वो बात कहीं ना कहीं से रुक गई। तो अब इन चीजों से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। आपकी शादी तय होने वाली है ना। और इसके साथ प्रेम संबंधों में भी अब प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। आप प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जो भी शिकायतें, जो भी दूरियां बन गई थी, अब वो दूरियां समाप्त होने वाली हैं। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और भाग्य भी आपका साथ देगा। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि 5म भाव आपकी बुद्धि का होता है। तो जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक बुद्धि से जुड़े कार्य कर रहे हैं या आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिसमें आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, यानी कि पहले आपके पास पैसा आता है उसके बाद जाके आप परफॉर्म करते हैं, तो यह गोचर अवधि बृहस्पति का मार्गी काल आपके लिए बेहद ही शानदार साबित होने वाला है। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए यह गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। आपके पढ़ाई में निखार आने वाला है। आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। साथ ही यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी देते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी।
साथ ही आपके जो लग्नेश हैं वो भी काफी अच्छी कंडीशन में हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़े कोई भी आप एग्जाम देते हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपके लिए सफलता प्राप्त होगी 1 मई 2024 से पहले पहले। ये स्थिति आपके लिए बेटर है। साथ ही मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान के साथ में कोई समस्या चल रही थी या संतान के करियर को लेकर समस्या थी, संतान की स्थिति बेहतर होने जा रही है। संतान के करियर को लेकर आपको गुड न्यूज प्राप्त होगी। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बृहस्पति देव की 7वीं जो अमृतमय दृष्टि है वह आपके 7th हाउस पर पड़ने वाली है। 7th हाउस में बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से पति पत्नी के बीच में मन मुटाव जो थे वह दूर होंगे। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। जीवन साथी की तरक्की भी होगी। इस दौरान पति पत्नी के सारे जितने भी गिले शिकवे थे वह भी दूर होंगे। अगर आप किसी भी कारणवश एक दूसरे से दूरियां बन गई थी तो वह दूरियां अब नजदीकियों में बदलेंगी। आप अगर अलग रह रहे थे तो आपको इस दौरान प्रयास करना चाहिए, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। अगर आप एक साथ रहना चाहते हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही 7th हाउस में बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से जो पिछले समय में आपके रिलेशन खराब हुए थे, रिलेशन आपके प्रगाढ़ होंगे। यदि आप व्यवसायिक जीवन के अंदर हैं, काम कारोबार को लेकर परेशानी थी, वह परेशानी दूर होगी। आपका काम कारोबार अच्छा चलेगा। बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। जो आप रणनीति बनाएंगे वो रणनीतियां भी सफल होंगी। इसके साथ ही कस्टमर्स का विश्वास जीतने में आप सफल होंगे। आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, यह गोचर अवधि यानी कि बृहस्पति का मार्गी होना 1 जनवरी 2024 से लेकर 1 मई 2024 तक बेहतर है। इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय बहुत बेहतर आपके लिए रहेगा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे थे तो पार्टनरशिप से भी आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। देखिए, बृहस्पति देव की जो 9th दृष्टि है ये बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि मेष लग्न या मेष राशि वाले आप हैं तो आप ये समझें कि कई बार हम जीवन में बड़ा प्रयास करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। और ऐसी चीजें आपके साथ लगातार पिछले 1-1.5 वर्षों से रही हैं, क्योंकि आपके लगन में राहु गुरु का चांडाल योग बना था तो आपको बेहतर परिणाम नहीं प्राप्त हो पा रहे थे। विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो अप्रैल के बाद से, है ना। तो अब वो तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलेगा, किस्मत आपकी साथ देगी। और जब व्यक्ति भाग्यशाली बनता है या भाग्य उसका साथ देता है तो वह जीवन में जो भी कार्य करता है उसको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो यहाँ पर धर्म कर्म के प्रति आप में बहुत ज्यादा रुचि बढ़ने वाली है। आप देखेंगे कि बृहस्पति के आशीर्वाद की वजह से आप टेम्पल वगैरह में दर्शन के लिए जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा करने वाले हैं, आप अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। वही पिता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी, वह समस्या आपकी दूर होने जा रही है। पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे, पिता से आपको लाभ भी मिलने जा रहा है। साथ ही आपके पिता के करियर में भी उनको सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि ये 9th और 12th के लॉर्ड होकर प्रथम भाव में आए हैं तो आपके विदेश जाने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं, इस दौरान नई नौकरी की संभावनाएं, नौकरी में आपके प्रमोशन के योग बनते हैं। सेना, पुलिस, आर्मी में है, मेडिकल लाइन में अगर आप कार्यरत हैं, फिनांस के सेक्टर के अंदर हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं, तो यह गोचर अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया है। जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव आपको लाभ भी दे रहे हैं, क्योंकि शनिदेव आपके 11th में है और गुरुदेव बृहस्पति का भी सपोर्ट आपके जीवन में है। तो बृहस्पति का यह मार्गी काल आपके लिए 4 महीने जीवन में बड़े ट्रेमेंडस चेंज लेकर आने वाले हैं और वो पॉजिटिव चेंज होंगे। आपके लिए धन वृद्धि, भाग्य वृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति, संतान का सुख, संतान से संबंधित समस्याएं, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, नौकरी, आपकी सब कुछ अच्छी रहने वाली है। उपाय क्या करना है मेष राशि वालों को? उपाय के तौर पर प्रथम भाव में बृहस्पति देव आए हैं, अहंकार से थोड़ा बचिएगा, पहली बात ये रहेगी। दूसरी बात यह है कि आप अपने नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाएं। दूसरा उपाय एक और आप कर सकते हैं कि अपने गले में आप सोना धारण कर सकते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश की भी स्थिति इन 4 महीनों में बहुत बेहतर रहने वाली है। यही वह समय है जो आपको आपके जीवन में कुछ बड़ी खुशियां देने वाला है। तो आप इसका भरपूर तरीके से फायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।